एक गुरसिखा की कीती है कमाई का 10वां हिस्सा दसवंध है। अज असी साउथ एशिया जिन्हों दक्षिण एशिया कहते हैं जिसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सारा कुछ शामिल है, उस धरती के पहले शहीद का शहीदी दिन मनाया जाता है। गुरु अर्जन साहब तो पहला शहीदी लफज इस खिते के लोगों को पता ही नहीं सी, कोई शहीद नहीं होया, पहले शहीद सन गुरु अर्जन साहब। एक गल समझनी जरूरी है, शहीदी, कुर्बानी, बलिदान ते मौत, एक कतल, एक पांच लफ्ज असी कई बारी एक दूजे के अर्थों के मिले वरत जाते हैं जिहड़े कि गलत है। कुर्बानी लफ्ज इस्लाम धर्म विचों आया है। कुर्बानी का मतलब है कि किसी को किसी चीज वास्ते दान कर देना, मार के। मुसलमान ईद ते बकरीद दो मनाते हैं। बकरी को लीज तो बकरियां का कतल करके वढ़ के उन्होंने वंडिया जाता है, गोश्त वंडिया जाता है। बलिदान हिंदी का लफ्ज है, हिंदू धर्म चों आया है। बलि देने को, बलि अपनी कोई नहीं देता, दूजे की देता। कुर्बानी भी दूजे की है इस्लाम विच। हिंदू धर्म च बलिदान भी दूजे का है, भावें किसी पशु का हो या किसी चीज का भी हो। मौत के कतल बारे तुसीं जानते हो कि है, इन्हां चौहां तो ऊपर है शहीदी। शहीदी लफ्ज शादी तो बनया है, जिन्होंने पंजाबी च आप गवाही कहते हैं, गवाही देना। मिसाल, उदाहरण, एग्जाम्पल। जो असी किसी चीज की मिसाल देनी होती है, जी चीज सिक्के बंद हो जाती है, जी चीज फाइनल है, वो असी मिसाल कहते हैं। सच की मिसाल देते हैं और किसी चीज की नहीं, आखिरी चीज की है। तो मिसाल का मतलब है कि उसनूं असी अगों वास्ते हवाला देना है भी दुनिया में इस तो ऊपर कोई गल नहीं, इस तो आखिरी कोई गल नहीं। शहीदी वो है, धर्म वास्ते जान देना। असी जो मिसाल देनी है तो दुनिया में धर्म वास्ते जान देने की मिसाल देनी है तो गुरु अर्जन साहब की देनी है। ये शहीदी है। सो शहीदी, कुर्बानी, बलिदान, कतल ते मौत में एक फर्क है। निक्की जी गल सी गुरु अर्जन साहब की असी सिर्फ एक चीज प्रगट करते हैं कि उन्होंने शहीदी बड़ी छोटी गल नहीं है, बहुत बड़ी गल है शहीदी, क्योंकि वो पहले शहीद सन। एक धर्म वास्ते जान दी। तो एक गल होर समझ लेनी जरूरी है कि शहीदी विच एक शर्त शामिल है। वो शर्त की है, शहीद होने वाले को पेशकश की जाती है भी जे तू अपना सिद्धांत छड़ देवे तेरी जान बच सकती है। जान बच जान की उम्मीद है। कुर्बानी ते बलिदान विच, कतल विच, मौत विच जान बच जान की कोई उम्मीद नहीं। विलक्षण गल की है, खास गल की है, लासानी गल की है कि जिहड़ा बंदा शहीद होता है वो अपनी जान अपनी खुशी नाल देता है। जान उसकी नहीं नहीं जाती, फिर बच सकता है पर बचना नहीं चाहता क्योंकि सिद्धांत पे खड़ा है। सो शहीदी सिद्धांत की जित है। आमतौर पर एक आम आदमी कह छड़ेगा भी फलाने को मुगलों ने शहीद कर दिता, शहीदों मुगल का खत्म हो गया तो मुगल जित गए। नहीं, जित वो है जिहड़ी कायम रहे, जित सच दी होती है। गुरु अर्जन साहब ने अपना सिद्धांत नहीं छड्डिया। अपने को गुरु तेग बहादुर साहब बारे एक लफ्ज आता है,
सीस दिया पर सिर न दिया। सिर की है, सिर की है अपने सच ते खड़े होने वाला, जिसका सच है। जिस्मानी मौत नाल सच नहीं खत्म होता। एक तो मैं मौजूदा मिसाल देने लगा, बाबा जरनैल सिंह भिंडरा वाले जिस्मानी तौर पर साडे विच नहीं हैं, पर सच कायम है, सिद्धांत नहीं छड्या। गुरु अर्जन साहब की शहादत विच गुरु अर्जन साहब का जिस्म नहीं रहा, पर गुरु अर्जन साहब अपने सिद्धांत से अटोट रहे। दूजे पासे गुरु अर्जन साहब को शहीद करने वाला जहांगीर है। जहांगीर ने गुरु अर्जन साहब को शहीदी वास्ते उन्होंने हुक्म दिता है। जहांगीर कितने हैं? जहांगीर उदों भी हारिया है क्योंकि गुरु अर्जन साहब को बदल नहीं सकिया। जहांगीर बाद विच नहीं हारिया है। जिहड़े तुहाडे विचों हिस्ट्री दे जानू ने उन्होंने पता होगा कि 1613 की जनवरी विच गुरु हरगोबिंद साहब को भी गिरफ्तार किया गया ते ग्वालियर के किले में कैद किया गया। वक्-वक् तारीखां मिलदियां ने, पर जो घट दियां जो लेटेस्ट तारीखां मिलियां ने, जनवरी 1613 में गुरु हरगोबिंद साहब को गिरफ्तार किया ते 26 अक्तूबर 1618 के दिन उन्होंने 1619 के दिन उन्होंने ग्वालियर के किले चों रिहा किया। उसे जहांगीर ने किया और उसे जहांगीर ने गुरु अर्जन साहब की शहीदी की मुआफी मंगी है। जहांगीर बार-बार हारदा है, गुरु अर्जन साहब को झुका नहीं सकता, सिद्धांत तो हटा नहीं सकता। जहांगीर हारता है। गुरु हरगोबिंद साहब को फौज रखन, किला बनाम, मीरी पीरी का ऐलान करना, काल तक प्रगट करन तो हटा नहीं सकता। जहांगीर तो भी हारता है। जेल च रख लेना या जिस्म ले लेना जित नहीं है। जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहब को रिहा करता है, उदों भी हारता है। जहांगीर कहता है कि तुसी रिहा हो जाओगे, तो गुरु साहब कहते कि सारे राजे भी रिहा होंगे। जहांगीर इम्तिहान लेता है गुरु हरगोबिंद साहब का। इम्तिहान की लेता है, अच्छा जेडे तुहाडे चौके दियां कड़ियां फड़ के बाहर आ जान, मैं उन्होंने रिहा कर दियागा। जहांगीर सोचता है कि गुरु अर्जन साहब केड़े-केड़े राजे को रिहा करके, इत्थे दा 100 राजा 101 राजा बैठा, 52 बड़ियां कैदां ने, 49 छोटियां कैदां ने, ये 52 विचों गुरु अर्जन हरगोबिंद साहब किन्नू रिहा कराओगे? इम्तिहान ले रहे कि किहदे नाल रियायत करनगे। ते गुरु साहब 52 कलियां वाला चोगा तैयार करा के सारे को रिहा करा देंगे, बंदी छोड़ देते। इत्थे भी जहांगीर हारदा है। सो शहीदी देने वाला हमेशा जितता है, ते जान लैन वाला हमेशा हारता है। हार जलवाने दी है, हार जालिम दी है। दूजा नुकता तुहाडे नाल जिहड़ा मैं इस शहीदी बारे साझा करना चाहांगा कि गुरु अर्जन साहब को शहीद करने का हुक्म जहांगीर ने दिता है। कोई शक वाली गल नहीं। उसकी अपनी लिखी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी, तो उसके जहांगीरी वो आप मनता है 116 सफे ते है शायद। आप मनता है कि मैं हुक्म दिता कि इस झूठ की दुकान को बंद कर दिता जाए। झूठ कहता है, इस्लाम तो बिना वो सारा झूठ लगता है। पर जो वो गुरु हरगोबिंद साहब तक पहुंचता है, इको बादशाह 2 गुरुओं को देखता है, तो उसको पता लगता है कि सच की दुकान सी। जे झूठ की दुकान होती तो बात हो चुकी होती, जे झूठ की दुकान होती तो हार चुकी होती। सच की दुकान सी, सच का बगीचा सी, सच की खुशबू सी। गुलाब चो खुशबू आनों नहीं हट सकती, चमेली चो खुशबू आनों नहीं हट सकती। फुल्ला ने खुशबू देनी है, कंडे ने खुशबू नहीं देनी। झूठे बादशाह को सच नहीं है, झूठा बादशाह है। सच सच्चे बादशाह को है। ये सच्चा बादशाह गुरु है। तो गुरु की दुकान सच की दुकान सी, सच का बगीचा सी, सच की खुशबू सी। खुशबू कदे बंद नहीं हो सकती। चंदन तुसी कितनी मर्जी दूर रखते हो, कितने मर्जी चीज़ां च लोग करा के रखते हो, उसकी खुशबू आनी होनी। चंदू को जहांगीर ने ड्यूटी लाई है गुरु अर्जन साहब को तसीहे दे के शहीद कर दी।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ MP ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭੜਪੂਜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਛਲਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1619 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ 1620 ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਾਨੌਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਨੌਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕਲਾਨੌਰ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1620 ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 6000 ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁੜਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘੁੜਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੁੜਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਘੁੜਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਨੌਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ 1620 ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਚੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਉਸਨੇ। ਜੇ ਚੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਭੜਪੂਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਰੇਤ ਪਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭੜਪੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਤਨ ਚੰਦ। ਉਸ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇੜ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਮ ਚੰਦ। 27 ਸਤੰਬਰ 1621 ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1621 ਦੇ ਦਿਨ ਰੂਹੀਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇੜ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸਿਧਾਂਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
गैर सिखां ने, ब्राह्मणां ने, मुसलमानां ने इस धर्म विच रल गल करने वास्ते कवितावां लिखनियां शुरू कर दित्तियां। तो उस सिद्धांत को कायम करने वास्ते एक ग्रंथ के रूप में गुरु अर्जन साहब ने आदि ग्रंथ रचिया, जिसको अज असीं गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। 6 अक्तूबर 1708 के दिन इसको गुरुता गद्दी दी गई थी, जिसका अज असीं 300 साल मना रहे हैं। 6 अक्तूबर 1708 को इसको गुरुता गद्दी दी गई थी। सो उस गुरु ग्रंथ साहब का संपादन जिहड़ा है, उस बीड़ को तैयार करने की सेवा जी है वो भी गुरु अर्जन साहब ने की। 31 जुलाई 1604 के दिन गुरु ग्रंथ साहब का इस रूप तैयार होया सी ते 16 अगस्त 1604 के दिन इसका प्रकाश दरबार साहब हरमंदर साहब अमृतसर में किया गया ते बाबा बुढ़ा जी पहले इसके पाठी या ग्रंथी बने सन। गुरु अर्जन साहब ने सिखां दे सिद्धांतां नूं कायम करने वास्ते सानू एक वो ग्रंथ दिता। मैनू याद है जो 400 साल मनाया जा रहा सी ते राष्ट्रपति का संदेश लिखना सी, इहो जिहे काम विद्वानों को दिते जाते हैं, नाम तो उन्होंने शब्द है। तो मैनू राष्ट्रपति का संदेश लिखने वास्ते जो कहा गया मैं उहदे विच लफ्ज़ लिखिया कि दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथों को इकट्ठा कर लीए, इन्हां सारे धार्मिक ग्रंथों का एक ग्रंथ बनाइए तो वो गुरु ग्रंथ साहब बनता है। गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखां का ग्रंथ नहीं है, सारी दुनिया के धार्मिक ग्रंथों का ग्रंथ है। पार्टियां अपने मैनीफेस्टो बनाती हैं कि इस करांगे चंगा है, वधिया चीज़ है। कि जे किसी ने रूहानियत दी गल्लां करनियां होण ते रूहानियत का मैनीफेस्टो गुरु ग्रंथ साहब है। ये चीज़ गुरु ग्रंथ साहब सानू गुरु अर्जन साहब की देनी है। फिर गुरु अर्जन साहब ने शहीदी भी दी है, रूहानियत भी दी है। तीसरी गल की रह जाती है सिख धर्म बारे, जे किसी ने 2 लफ्ज़ों में कहना हो भी सिख धर्म की है, 2 शब्दों में किसी धर्म को बयान नहीं कर सकते, 2 लफ्ज़ों में गुरु ग्रंथ साहब को सिख धर्म को बयान किया जा सकता है। वो की है? एक सोशल स्पिरिचुअलिज्म है। सोशल स्पिरिचुअलिज्म की होता है, एक तरह समाज है, एक स्पिरिचुअलिज्म रूहानियत है। रूहानियत इंसान के अपने वास्ते है, रूहानी सुख असीं अपने वास्ते लेते हैं, दूजियां नूं नहीं देते। शब्द का सुख असीं अपने अंदर समाते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारे जिहड़ियां परतां पईयां होईयां झूठ दियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ते इन्हां दी माता जिहड़ी है वो कौमे है, इन्हां परतां नूं लाउंदे आ, वो असीं रूहानियत अपने वास्ते करते हैं। पर समाज की सेवा जिहड़ी है वो सिक्खी का एक बहुत बड़ा अनिखड़वां अंग है। गुरु अर्जन साहब ने समाज सेवा नूं सिक्खी का एक बड़ा बड़ा पलन का जिवें पावा होता है, इस महल का पावा बनाया नहीं है। एक मिसाल दिया तो एक बारी लाहौर और चिनाह दे विचकार, रावी ने चिनाह दे विचकार इन्हूं नक्के का इलाका कहते हैं। नक्का जिहड़े आपां जो खेती का काम करने वाले उन्होंने पता नक्का मोड़ते हैं पानी का। नक्का होता है जिहड़ा पानी का कंढा होवे, यानी 2 दरियावां दे विचकार, 2 नक्कियां दे विचकार की जगह उन नक्के का इलाका कहते हैं। नक्के के इलाके में काल पै गया ते जदों काल पैंदा है ते कौन काम करता है? जिहड़े काल तो दुखी लोग उन्होंने वास्ते रोटी कौन दिंदा है? सरकारां दा काम। सरकारां रोटी दिंदियां ने। अज भी तुसीं देखो यूरोप में तुसीं ये गल महसूस कर सकते हो, किसी इलाके में कोई संकट आ जाए तो सरकारां मदद करती हैं। तो जो नक्के के इलाके में काल पे तो किहदा फर्ज बनता सी कि सेवा करे, लोगों का भला करे, लोगों को सहूलतां दे? सरकार का। सरकार नहीं, झूठी सरकार नहीं, सच्ची सरकार ने। गुरु अर्जन साहब ने थां-थां लंगर लाया, थां-थां पैगाम भेज दिते सिखां नूं, कोई जिथे भी सिखां कोल कणक या होर खाण का समान है वो सारा इस इलाके से लैके आओ। गुरु अर्जन साहब सच्ची सरकार ने लगे।
चलाया, लोगों की सेवा की है। कली इस नक्के के इलाके में काल के वेले सेवा नहीं की। जगह जगह ते गुरु अर्जन साहब ने खूह लवाए आ, बौलियां लवाइया ने, जिहड़े के काम सरकारां दे हुंदे ने वो काम गुरु अर्जन साहब ने कीते आ। अमीरी ते पीरी की गल आपां जदों करते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी ते पीरी को कृपाना पहन के प्रगट की है। मीरी ने पीरी गुरु नानक साहब तो भी चली आती सी, प्रगट की है छेवें पातशाह ने। पंजवें पातशाह ने भी साबित किया है कि धर्म के नाल नाल लोक भलाई भी एक सिख की जिंदगी का अहम हिस्सा है। असीं सिक्खी नूं बयान करना होवे ते किवें करदे हां? किरत करना, वंड छकना, नाम जपना, तीन गल्लां करदे हां। तीन फिक्रियां विच, तीन गल्लां विच असीं सिक्खी नूं बयान करने की कोशिश करते हैं। किरत करना, वंड छकना, नाम जपना। इहदे चों नाम जपना अपने लिए है, असीं दूजियां लई नाम नहीं जपदे। किसी वास्ते कोई नाम नहीं जप सकता, नाम अपनी आत्मा वास्ते जपते हैं, नाम अपने वास्ते जपते हैं। पर किरत करना ते वंड छकना दो चीज़ां समाज का हिस्सा ने। दुनिया का कोई धर्म तुहानूं इहो जी सिक्ख्या नहीं दिंदा जिहदे विच किरत करना भी जरूरी है ते वंड छकना भी जरूरी है। किरत करना भी अपनी रूह वास्ते है, भाई मैं पराया हक नहीं खाना, मैं मांग के नहीं खाना, मैं स्मगलिंग या बेईमानी करके रोटी नहीं खानी, चोरी करके नहीं खानी, मैं खानी है अपने दसा नौहां दी किरत, अपनी मेहनत नाल, सच नाल रोटी खानी है। वंड छकना जिहड़ा है वो मेरा समाज का हिस्सा है। मैं सोसाइटी का जरूरी अंग हाँ, पॉजिटिव हिस्सा हाँ, देने वाला हाँ, उस सेंस देने वाला नहीं, क्योंकि जिस सेंस देने वाला कोई मैं दिता वो जो सोच आती है उस सिक्खी उल्ट है। जे को होए बहर दातार तिस दिन हार जाना है गांवार। गुरबाणी का गुरबाणी में चाहता है कि जिहड़ा अपने आप को दातार समझता है उस तो बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि देने वाला सिर्फ इको है। देने वाला सिर्फ इको है, अकाल पुरख देने वाला है। फिर के अगे रखिए, कहने है ना, किधे अगे रखिए जिहड़ा दिंदा ही साथ। एक कोलों तुसीं करोड़ मंग के 1 रुपया ਉਹਦੇ अगे रखते हो, दे रहे हो। वंड छकना देना नहीं है, वंड छकना सिख का फर्ज है। जो गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, लंगर चिस्सा पाउने हैं, अपने वालों कोई देते हैं, जेकर ये देना नहीं है, ये कर्जा मोड़ना है। सिख का दे वजूद का हिस्सा है कि उसने वंड छकना है। ते जे असी गुरु घर विच नहीं दिता, किसी भले के काम विच नहीं दिता, किसी लोड़वंद की मदद नहीं की, दसवंध अपना नहीं कटिया, तो असी कर्जदार हाँ। बैंकों चो कर्जा नहीं देना, जब तक कर्जा मोड़ ना दईए असी की अखवाते हैं कर्जदार। ते जे दसवंध नहीं करते तो असी कर्जदार ना होंगे, अकाल पुरख के कर्जदार हाँ। सो गुरु अर्जन साहब ने सिख की जिंदगी विच वंड छकना, लोक भलाई विच हिस्सा पाना, सेवा करना जिहड़ियां खूबियां जिहड़ियां सिखां च पईयां ने, ये दुनिया के किसी धर्म विच नहीं जी। तुसीं स्पेन विच देखिया होवेगा, और थोड़ी जी साल ही होई इंग्लैंड विच मिल्टन कीन्स इकोनॉमिस्ट एक सीगा, उहदे नाम ते एक शहर बनाया गया। 50 साल पहला पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई, लोगों ने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई। लोग तो एक कलोनी नहीं बना सकते, कोई बड़े बड़े सरमाएदार कलोनी बना देने होंगे, सरकार नवे शहर बसाउंदियां। पर ये कमाल की गल है दुनिया भर की हिस्ट्री में कि शहर बसाउण का काम सिख गुरुओं ने नहीं किया। करतारपुर गुरु नानक साहब ने वसाया, रावी दे के। और गुरु नानक साहब तो बाद खडूर साहब ने गोइंदवाल साहब जिहड़े कि पहला मौजूद सन, दूजे ते तीजे गुरु ने इन्हां शहरां नूं विकसित किया है, डिवेलप किया है। पर गुरु रामदास साहब ने गुरु का चक अमृतसर वसाया। ये मान गुरु अर्जन साहब को हासिल होया कि उन्होंने 4 शहर वसाए। सरकारों को एक शहर 50-50 साल नहीं वसते, गुरु अर्जन साहब ने 4 शहर वसाए। गुरु रामदास साहब ने गुरु का चक बनाया सी, शुरू किया सी,
बाकी सारी सेवा गुरु अर्जन साहब के जिम्मे आई। 1574 तो 1581 तक 7 साल गुरु रामदास साहब ने गुरगद्दी संभाली है। फिर उस तो बाद गुरु अर्जन साहब ने ये सेवा निभाई है तकरीबन 25 साल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब इतने काम दे रहे हैं तो नाम इसका हरगोबिंदपुर बन गया। ये भी गुरु अर्जन साहब ने वसाया ਸੀ। फिर दुआबे ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 5-10 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਾਂ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਰੋਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। फिर गुरु ग्रंथ साहब 6000 तो ऊपर शब्द हैं और ਇਹਦਾ 40% 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਸਨ। 40% ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25 साल गुरगद्दी संभाली सिर्फ उन्होंने। पंद्रह सौ 81 तो 1606 तक सिर्फ 25 साल। शहीदी आखिरी 2 साल की गल है। गुरु ग्रंथ साहब का संपादन करना 4 शहर। अच्छा शहर के नाल सरोवर देखो कितने बनाया। रामसर सरोवर गुरु अर्जन साहब का बनाया। संतोख साहब का टक ला गए सन, गुरु रामदास साहब बनाया, गुरु अर्जन साहब ने। अमृतसर सरोवर जो दरबार साहब हरमंदर साहब का असल अमृतसर शहर ना जो है उस अमृतसर सरोवर तो बनया। ये पक्का किया है कि ये हरमंदर साहब की इमारत बनाई गुरु अर्जन साहब ने। तरनताਰਨ का सरोवर गुरु अर्जन साहब का बनाया। की रोल नहीं किया गुरु अर्जन साहब ने। इन्नी निक्की उम्र ते इन्ने थोड़े समय विच इन्ना कुछ उन्होंने किया है। लगता नहीं भी एक बंदे का काम हो, एक आदमी नहीं कर सकता। आज किसी ना गल करो भी कि ये मुमकिन है कि एको बंदे ने किया हो। आज जो यूरोप के लोग ने ये नहीं मानेंगे जो इन्हों की स्पीड है काम करने की। ये कोई चमत्कार ही है जिहड़ा ये चीज़ां कर सकता है। बाणी भी रचना, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन भी करना, शहर भी बसाना, लोक भलाई के काम भी करना, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन भी करना, शहीदी भी देना। एक गुरु अर्जन साहब की इन्नी बड़ी शख्सियत है जिसको समझने वास्ते सानू उस रूह नूं अपने मन में बसाना पैंदा है ताकि असीं उस गल नूं एहसास नूं समझ सकीए। गल गुरु अर्जन साहब की शहीदी की कर रहे सां, पर मेरे मन च तुहाडे नाल एक और नुकता साझा करनी है। जून का महीना सिख धर्म विच शहीदियां का महीना है। गुरु अर्जन साहब की शहीदी 30 मई 1606 की है।
पर कैलेंडर च ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੂੰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 4 ਜੂਨ 1984 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸੀ। और वो शहीदी दिहाड़ा, वो दरबार साहब के हमले का दिहाड़ा जो है अज 24 साल हो गए ने। अगले साल सिल्वर जुबली है, उसकी 25वां साल आ रहा है। सिख अज तक नहीं भुले। मेरा ख्याल एक भी सिख जो है वो मन चों गल नहीं जा सकती, भावें वो किते भी बैठा है, किसी भी सोच में बैठा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। 30 ਮਈ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 9 ਜੂਨ 1716 ਦੀ ਹੈ। मैं दुनिया में सिख हिस्ट्री में 2 बंदे ऐसे देखे हैं जिन्हां दे रोल की उम्र, जिन्हां दी तारीखी इतिहासक हिस्टोरिकल उम्र जी है 5 साल तो वध नहीं है, 5-5 साल तो वध नहीं है। जुलाई 1708 में गुरु गोबिंद सिंह साहब नंदेड़ गए ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल मुलाकात हुई है। 4 सितंबर 1708 ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਦਸੰਬਰ 1715 ਵਿੱਚ 7 ਦਸੰਬਰ 1715 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਇਸ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, उस तो पहले दिन उस दिन ही चलिया बंदा सिंह बहादुर ते जाके अगस्त के महीने में 13 महीने मगरों वो खरखौदे पहुंचता है। ये सोनीपत के नेड़े खरखौदा एक जिला है हरियाणा का, दिल्ली तो तकरीबन 50-60 मील जा पैदा है। खरखौदे 13 महीने का बंदा सिंह सफर में ही रहा है। सच पूछो तो सितंबर 1709 तो लैके दिसंबर 1715 तक सिर्फ 6 साल बंदे बंदा सिंह। इस धरती की पहली आज़ादी की लड़ाई जी है वो 26 सितंबर 1709 के दिन समाने में लड़ी गई है। मुगलों को समाने को आज़ाद कराया, किसी की जरूरत नहीं सी पैंदी कि मुगलों के खिलाफ उठ के तलवार भी हथ फड़ लवे। कोई राजपूत नहीं सी उठता। राजपूत अपनी मार्शल गल करते हैं, कुर्बानियां की गल करते हैं, बहादुरी की गल करते हैं, पर सारे दे सारे राजपूत सवेरे मुगलों का समझौते कर चुके सन, समेत शिवाजी मराठा। शिवाजी मराठा की तो गल कमाल है, शायद तुहानू पता होवे या ना। शिवाजी मराठे का जवाई मुसलमान बन गया सन, जान बचा के हुकूमत कायम रखने वास्ते। कोई गुरु घर चों भी गल मिलती है, कोई बंदा सिंह बहादुर के जमाने की गल मिलती है। बंदा सिंह बहादुर के शहीदी दिन तो कुछ दिन पहला भी एक खास घटना है। मार्च 1716 740 सिख जिहड़े बंदा सिंह बहादुर के नाम लियादे गए सन, 100 करके शहीद किए जा रहे सन। ते एक उन्हां विच नौजवान मुंडा सी जिहदा कुछ चिर पहला विआह होया सी। उसदी मां हिंदू कोतवाल नूं मिल के ते फरक्सियर राजे कोलों चिट्ठी लिखवा के लाई कि मेरा पुत्र सिख नहीं है, हिंदू है, इसको छड़ दिता जाए। तो जो चिट्ठी लैके सामने आती है जल्लाद को, तो जल्लाद कहता भी हाँ भाई तेरी माँ चिट्ठी लाई कि तू सिख नहीं हिंदू है, तेन माफ किया जा रहा है। तो कहता झूठ बोलती है, ये मेरी माँ ही नहीं हो सकती, मैं सिख हाँ।
उसने जान बचाने लिए अपने धर्म तो इनकार करने तो भी इनकार किया है ते शिवाजी मराठा का जवाई जो है वो अपनी जान के राज बचाने वास्ते मुसलमान बन गया। बंदा सिंह बहादुर का वो समा सी 6 साल का समा सी सब तो पहली आज कहते हैं 1857 का गदर हिंदुस्तान की आजादी की पहली जंग सी नहीं, सब तो पहली जंग 26 सितंबर 1709 के दिन समाने में लड़ी गई है जिथों उन्होंने मुसलमाना का राज खत्म करके ते खालसे का राज लोकां का राज खत्म किया। बोले सोनिया बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ सी कमाल सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक बैरागी नूं थापड़ा दे के खंडे दी पौल दे के इस धरती ते एक बड़ा महान जरनैल बना के रखा। खंडे दी पौल दी एक बात है, जे बंदा सिंह बहादुर ने खंडे दी पौल ना लई हुंदी तो आम बैरागियां वांगू मंग के खो के चमत्कार दिखा के जादू टूने दी हरकत कर करके कमाइयां करता खांदा पींदा ते इसे तरह इस दुनिया तो खत्म हो जाता। वध तो वध नंदेड़ च एक निक्की जी समाज बन जाती। हिस्ट्री विच हजारां लखां साधु बैरागी हुए ने, किसी को कोई याद नहीं करता। एक खंडे दी पौल लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब को अपना लैके उसने इस धरती का नक्शा बनाया। ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 1716 ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਮੁੰਤਖਬ ਲਬਾਬ ਹੈ और फतवातनामा समदी है। इस 10-15 किताबां साढ़े को उस पीरियड के मुसलमानों ने लिखियां जिहदे विच उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी ते सिख लोगों दी कुर्बानियां का जिक्र किया है। किसी सिख लिखारी ने नहीं किया, ये वो बंदा सिंह बहादुर है। मैं आखिरी सिंह बंदा सिंह बहादुर का दस के थोड़ा जाके टुरांगा। दुनिया में बहुत लोगों ने शेरियां लिखियां ने। बंदा सिंह बहादुर की